पिछली क्लास में आपने एलसीएम एचसीएफ के बेसिक सीखे हैं और उन्हीं बेसिक्स को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो अच्छे तरीके से समझते चलते हैं और एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चलेंगे। और जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर कोई प्रॉब्लम हुआ करे किसी भी चैप्टर में तो उसको आप बता दिया करें कि इस वाले चैप्टर में या इस वीडियो में ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, थोड़ा ज़रूरी रहता है मेरे लिए भी और आपके लिए भी कि मैं चीज़ों को आपको बेहतर ढंग से दे सकूं, है ना। तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं अच्छे तरीके से। देखो, पिछली क्लास में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी और उनसे आगे अब चल रहे हैं। तो आगे हम पढ़ रहे हैं भिन्नों का लसा, यानी जो एलसीएम है, फ्रैक्शन जो होती है फ्रैक्शंस का एलसीएम निकालना है, और दूसरा जो फ्रैक्शन है उनका मसा निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, यहां आपको पॉइंट ध्यान रखना है, ये भिन्नों का लस जब निकालेंगे तो अंशों का, यानी अंश का मतलब हो गया न्यूमरेटर और हर का मतलब क्या हो गया डिनोमिनेटर। यानी न्यूमरेटर यानी अंशों का लसा और हरों का क्या है मसा। और जब आप मसा निकालेंगे तो आप ध्यान देना कि जब आप लसा निकाल रहे हैं, जब आप लसा निकाल रहे हैं तो आपको अंशों का लसा निकालना है, और जब आप मसा निकालेंगे भिन्नों का तो आपको अंशों का मसा निकालना है और बाकी का अपोजिट है। ठीक है, तो सबसे पहला काम ये हमारा पॉइंट है मोस्ट इंपोर्टेंट, कि भिन्नों का लसा या मसा ज्ञात करते समय सबसे पहले भिन्न को न्यूनतम रूप में लिखते हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि एक संख्या मेरी 3/7, एक संख्या मैंने लिखी 8/14, और दूसरी संख्या मैंने लिखी 10/12, और पूछा का लसा ज्ञात करो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 3/7 को 3/7 रहने दिया। इस संख्या को 2 से काट सकते हैं 4 बार और 2 से 7 बार, और इस संख्या को 2 से 5 बार और 2 से 6 बार। ठीक है, अब यहां से आगे क्या करना है वो देखो। इन संख्याओं का, ये जो संख्या दे रखी है ना, इनका आपको क्या लेना है एलसीएम। लसा निकालेंगे, 5 चौक 20 और 20 तिया 60, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 60। और जो नीचे वाली संख्या दे रखी है इनका आपको मसा निकालना है, एचसीएफ निकालना है, जो कि कितना आएगा 1। और यही क्या बन जाएगा आंसर, 60/1 का मतलब हो जाएगा आंसर 60। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको इसी तरीके से करने हैं और इसी तरीके से इनको समझेंगे बेहतर तरीके से, और इसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब क्वेश्चंस पे आते हैं सीधा, क्योंकि आपने बेसिक समझ लिया। भिन्नों का अगर लसा निकालना है तो आप क्या करेंगे, अंशों का लसा और हरों का मसा। लसा निकालना है तो अंशों का लसा, भिन्नों का मसा निकालना है तो अंशों का मसा। और लेकिन सबसे जरूरी पॉइंट कि जब भी आप एलसीएम या एचसीएफ लेंगे, आप लसा या मसा जो भी लेंगे, तो सबसे पहले भिन्न जो है उनको उनके न्यूनतम रूप में लिखेंगे। ठीक है, चलिए ये पॉइंट क्लियर है, आगे बढ़े। और आगे बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो सारे प्रीवियस क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए, उन्हीं क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। तो 3/4, 6/7 तथा 8/9 का क्या पूछ रहा है लसा। ध्यान देना क्या पूछ रहा है लसा। तो पहली संख्या क्या है हमारी 3/4, दूसरी संख्या 6/7, और अगली संख्या 8/9। ठीक है, तो ऊपर वाली संख्याओं का आपने निकाला लसा, क्योंकि लसा पूछ रहा है तो इनका लसा ही निकालना है। तो 3, 6 और 8 का जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 24। कितना आ जाएगा 24। और नीचे वाली जो संख्या, इनमें आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो इनका मसा जो आ जाएगा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और यही क्या बन जाएगा आंसर। 24/1 का मतलब आंसर क्या हो गया 24 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है अच्छे तरीके से। कोई भी प्रॉब्लम आए बता देना, मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 12/15। तो सबसे पहले 3 से इस संख्या को छोटा कीजिए, 3/5 बन जाएगी ये। 3 से काट रहे हैं ना, 3 से काट रहे हैं तो 4, 3 चौक 12 और 3 से 5 बार। इसके अलावा इसको काट सकते हैं 9, और ये कितना हो जाएगा 10। 20/35 5 से कट जाएगा, 5 से 4 बार और 5 से 7 बार। क्या पूछ रहा है लसा, तो इन संख्याओं का लसा ज्ञात करो। आप लसा इसका निकालेंगे तो लसा कितना आएगा 36, और इन संख्याओं का क्या निकालेंगे मौसा, तो मौसा जो आएगा वो कितना आएगा 1 आएगा। तो आपका आंसर 36/1 यानी कितना हो जाएगा 36 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो,
2/3, 4/5 और 6/7 का मस है। ये प्रीवियस क्वेश्चन है ना, 2013 या शायद आगे की डेट का एसएससी का। तो 2/3 लिखा हुआ है, 4/5 और 6/7, और इसका क्या पूछ रहा है, मस। ध्यान देना क्या पूछ रहा है, मस। तो ऊपर वाली संख्याओं का मस निकालिए आप, इनका मस निकालेंगे तो इनका मस जो आएगा वो कितना आएगा, 2। दो सब में कॉमन है, आप निकाल के देख सकते हैं, पीछे आप तरीका भी सीख चुके हैं। और यहां से इनका लसा निकालेंगे तो लसा कितना बन जाएगा, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो सबका मल्टीप्लाई करो, 5×3 = 15, 15×7 = 105। तो आपका जो आंसर आएगा वो इसका मसा निकालेंगे तो 2/105 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2/105 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3/16, 5/12 और 7/18 का GCD है ना। इसका विशेष ध्यान रखना है इस वर्ड का। ये GCD का मतलब होता है HCF, यानी आपको क्या निकालना है, मसा। जब भी ये शब्द आए GCD, यानी जी का मतलब क्या है यहाँ, ग्रेटेस्ट। जी का मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट। सी का मतलब क्या है आपका, ठीक है, मैंने आपको लिखवा दिए हैं ये सारे। सी का मतलब, और डी का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर। शुरुआत की क्लास में सारी चीजें मैंने समझाई थी, तो ये नाम सबसे ज्यादा यूज होता है, इसका ध्यान रखना। तो 3/16, पहली संख्या क्या है, 3/16। अगली संख्या है 5/12 और अगली संख्या है 7/18। तो ऊपर वाली संख्याओं का क्या निकालना है आपको, मौसा। तो जब मौसा आप निकाल के लाएंगे आप देखेंगे एक आएगा। मौसा जब निकाल के लाएंगे कितना आएगा, एक। और नीचे वाली संख्याओं का क्या निकालना है, लसा। और लसा जब निकाल के लाएंगे तो 16, 12 और 18। तो 9×4 = 36 और ये बन जाएगा आपका 144, है ना। कितना बन जाएगा, 144। क्योंकि आपको 16 मिल रहा है और क्या मिल रहा है, 9 मिल रहा है ना। 16 और 9 दोनों मिल रहे हैं, 16×9 = 144। तो आपका आंसर जो बन के आएगा वो कितना आएगा, 1/144। ये क्या बन जाएगा इनका, मसा। ठीक है, यानी GCD। ठीक है, इस पॉइंट को बहुत ज्यादा ध्यान रखना, जब भी GCD की बात आएगी तो आप क्या करेंगे, मसा निकालेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 सही 3/8। सबसे पहले इस संख्या को सॉल्व करते हैं। 8×4 = 32 और 3 = 35। तो पहली संख्या बनी 35/8। अगली संख्या 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2। 6×4 = 24 और 1 25, 25/4। और एक संख्या और है यहाँ पर, कोई है ना, है नहीं, पूछ रहा है, बस ऐसे ही छोड़ दो, है ना, का मसा होगा। ठीक है, एक संख्या और रही होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी आ जाए उससे क्या करना है हमें, क्या निकालना है इसका, मसा। क्या निकालना है, मसा निकालना है। तो ऊपर वाली संख्याओं का आप मसा निकालिए। तो मसा जो आएगा वो कितना आएगा, 5 आएगा। इन संख्याओं का आप लसा ज्ञात कीजिए। तो 8, 2, 4 का लसा निकालेंगे तो कितना आएगा, 8। तो आपका जो आंसर है वो कितना बन के आएगा, 5/8। ठीक है, आपका जो आंसर बन के आएगा कितना आएगा, 5/8। समझ में आ रही है बात। अब इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं और अब देखते हैं संख्याएं आ गई दशमलव में, है ना। अभी तक जो संख्या आ रही थी किस में आ रही थी, फ्रैक्शन में, भिन्न में आ रही थी। और अब जो संख्या है वो किस में आने लग गई, आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब आपको संख्याएं किस में मिलने लग गई हैं, आपको दशमलव में। तो आपको क्या करना है, प्रोसेस वही लगानी है। 0.9 का मतलब हो गया 9/10। ठीक है, इसका मतलब हो गया 18/100। 3.6 का मतलब हो गया 36/10। 7.2 का मतलब क्या हो गया, 72/10। ठीक है, और 1.144 का मतलब हो गया 144/1000। अब इनको सॉर्ट करना है। देखो भिन्न तो बन गई है, दशमलव से क्या बना दिए, भिन्न बना दिए। अब भिन्न को उनके न्यूनतम रूप में करो। तो न्यूनतम रूप में कैसे करते हैं, डिवाइड कर करके। तो ये 9/10 है, ये तो 9/10 ही रहेगा। अब इस संख्या को आप 2 से करेंगे तो 9, और ये नीचे कितना बना, 50। ठीक है, आगे संख्या 18, 18 बटे कितनी हो जाएगी, 5। आगे 36, और 36 बटे कितना हो जाएगा, 5। और इसको आप 8 से काट सकते हैं, 8 × 8, 8 से, और 16, 8 से कट जाएगा कितनी बार, 8 से।
आपका कट जाएगा 16 बार, 16 नहीं, 8 से काट रहे हैं ना, तो 8 से कट जाएगा 18 बार, और 8 से ये नीचे कट जाएगा 125 बार। पूछ क्या रहा है? लसा। तो जो ऊपर वाली संख्या है ना, ऊपर वाली जो संख्या, इनका लसा निकालो, और जो नीचे वाली संख्या है उनका क्या निकालेंगे? मसा। ऊपर वाली संख्याओं का आप लसा निकाल के लाएंगे, कितना आएगा? 36। और जब इनका मसा निकाल के लाएंगे तो सबसे छोटा फैक्टर आपको कॉमन जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? 5। तो आपका आंसर जो आया वो 36/5 नहीं आया। ठीक है, 36/5 नहीं आया। क्यों नहीं आया? ध्यान देना, संख्याएं किस में दी हैं? दशमलव में। संख्याएं किस में दी हैं? दशमलव में। तो जो आंसर है वो भी दशमलव में आएगा। तो अब ये सॉल्व करना पड़ेगा। 5 से 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 7.2। अगर संख्याएं भिन्न में है तो आंसर किस में मिलेंगे? भिन्न में मिलेंगे। और संख्याएं अगर दशमलव में दे रखी हैं तो आंसर भी आपको किस में मिलना है? दशमलव में मिलना है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर भिन्न दी है तो आंसर भिन्न में आएगा, और अगर दशमलव में संख्याएं दी हैं तो आंसर किस में आएगा? दशमलव में आएगा। ठीक है, चलो जैसे अगला क्वेश्चन देखो। 2.4, इसको क्या लिख सकते हैं हम? 24/10। इसको क्या लिख सकते हैं? 36/100। और अगली संख्या क्या है? 72 बटे कितना हो जाएगा आपका? 10 का मसा ज्ञात करें। क्या मसा ज्ञात करना है? तो ध्यान रखना, ऊपर वाली संख्याओं का मसा निकलेगा, लेकिन पहले न्यूनतम रूप में। तो ये बनेगी 12/5। ये 18 और 9, 9 बटे क्या बन जाएगी? 25। 4 से डिवाइड हो जाएंगी दोनों, और ये 2 से डिवाइड हो जाएंगी 36 और बटे 5। क्या पूछ रहा है? मसा। तो ऊपर वाली संख्याओं का मसा निकालिए। इनका आप मसा निकाल के लाएंगे तो कितना आएगा? 3। और नीचे वाली संख्याओं का क्या निकालना है? लसा। तो इनका लसा जब निकाल के लाएंगे तो कितना आएगा? 25। यहां से मैं एक बात और बता देता हूं आपको, थोड़ा सा ध्यान देना इसका, कि जब भी किसी संख्या में डिवाइड करना पड़े आपको 25 से, है ना, तो थोड़ा सा टाइम बचाइए। ऊपर वाली संख्या में 4 का मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि ऊपर भी क्या बन जाएगा? नीचे भी 4 का गुणा। मैं थोड़ा समझाता हूं इसको, है ना, पहले क्या होता है, तब आपकी समझ में आएगा। जैसे मैंने लिखा 12, और 12 बटी कर दिया मैंने 25। तो मैं क्या कर सकता हूँ? नीचे 4 का गुणा और ऊपर भी 4 का गुणा, ये कर सकता हूँ। तो 12 चौक 48, और नीचे जो वैल्यू बन के आएगी कितनी बन के आएगी? 100। तो 100/48 का मतलब आप 2 अंक छोड़कर दशमलव लगा सकते हैं। ठीक है, कितना आंसर आएगा? 0.48। तो इसी प्रोसेस को अगर मैं आगे बढ़ाता हूं तो आप डायरेक्ट ये काम कर सकते हैं। यहां पर आप क्या करेंगे? ऊपर वाली संख्या में 4 का गुणा कीजिए, कितना आया? 48। और नीचे कितना बन जाएगा? 100। तो 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा दो। ठीक है, जैसे मैं आपसे बात करूं कि अगर मैं कोई संख्या देता हूं आपको, जैसे 7, 7/25, मैंने ये कहा 7/25 है, तो आप इसमें 4 का गुणा करो। किसका गुणा करो? 4 का। कितना बन गया? 28। और 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा दो, ये आंसर बन जाएगा। ठीक है, मैंने आपसे कहा 13/25। तो आप क्या करोगे? इसमें 4 का गुणा करो, कितना बना? 52। और 52 में कितना छोड़ के दशमलव लगा दोगे? ठीक है, बात समझ में आ रही है? मैं आपसे कहता हूं कि 17 और बटे 25, इसको आप सॉल्व करो जल्दी। तो आपको क्या करना है? 17 में 4 का गुणा, कितना बना? 68। और 2 अंक छोड़कर दशमलव लगा दो। ठीक है, ये काम किया करो। 25 का जब भी डिवाइड करना पड़े तो आपको यही करना है। 19/25 अगर ये करना है तो 19 में करो 4 का गुणा, कितना हो जाएगा? 76। और 76 में कितने अंक छोड़ के लगा दोगे? 2 अंक छोड़ के लगा दोगे। तो अब इसका भी आंसर दे सकते हो। इसमें करो किसका? 4 का गुणा, 4 तिया 12, और 12 2 अंक छोड़ के लगा दोगे तो मसा कितना आएगा? 0.12। तो दशमलव कितना आ जाएगा? 0.12 इसका आंसर हो जाएगा। 0.12 क्या हो जाएगा? आंसर। क्योंकि क्वेश्चन अगर दशमलव में है तो आंसर भी आपको किस में मिलना है? दशमलव में मिलना है। ठीक है, क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। का जीसीडी क्या पूछा है? जीसीडी पूछा है संख्याओं का। जीसीडी का मतलब आपकी समझ में आ गया होगा, HCF की बात कर रहा है, यानी किसकी बात कर रहा है? मसा की। ठीक है, तो सबसे पहले संख्याओं को देखिए। 1.08 का मतलब हो गया 108 और बटे 100।
ठीक है, पहली संख्या बन गई। दूसरी संख्या 36/100 और अगली संख्या 9/10। इनका मासा पूछ रहा है तो ऊपर वाली संख्याओं का मासा, लेकिन पहला काम आपको ध्यान रखना है, 4 से डिवाइड कर दिए, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28। 4 से डिवाइड करो कितना आएगा 25। 4 से डिवाइड करो 9 और 4 से 25 और ये 9/10 ही है। क्या पूछ रहा है मासा, तो ऊपर वाली संख्याओं का मासा ज्ञात करना है। मासा आप निकाल के लाएंगे कितना आएगा 9। इनका लसा निकालना है, तो लसा जब निकाल के लाएंगे तो कितना आएगा 50। और जैसा आपने 25 के लिए देखो 2500 कैसे बनता है, 4 का गुणा करके, अब यहाँ 50 का डिवाइड करना पड़ रहा है, तो आप 2 का गुणा करो, 9 दूनी 18 और नीचे 100 बन गया, बस आ गया आंसर। 10.18 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। 10.18 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इन संख्याओं का जीसीडी क्या होगा 10.18। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहां से आपके टाइप शुरू हो रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना है इनको। मैं यहां पर संख्याएं कुछ फिक्स रखूंगा जिससे कि आपके आसानी से ये समझ में आ जाए, है ना। लेकिन एक्चुअल में जब क्वेश्चन करेंगे आप एग्जाम वाले, तो उनकी कहानी थोड़ी अलग रहेगी। तो अभी हमें क्या करना है, केवल संख्याओं को समझना है, पैटर्न को समझना है, टाइप को समझना है कि टाइप किस तरीके से बनता है और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां मैं आपको 20, 15 और 30 दे रहा हूं। जब एग्जाम में ये क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ 20 की जगह 497 आएगी, है ना। 15 की जगह 1001 आएगी और 30 की जगह मान लो कोई संख्या आ जाएगी 4097, ऐसे करके, है ना। ऐसे संख्या बनेगी बड़ी बड़ी, लेकिन प्रोसेस यही रहेगी। प्रोसेस यही रहेगी। क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 20, 15 व 30 में भाग देने पर कुछ भी शेष ना बचे। कुछ भी शेष ना बचे मतलब शेष क्या बचे, जीरो बचे या पूरा पूरा भाग चला जाए। तो आपके पास तीन संख्या है, एक 20 है और एक 15 है और एक क्या है 30। प्रोसेस क्या है, देखो आपको इनका क्या निकालना है मसा, HCF क्या निकालना है मसा। और आप इनको देखकर ही आंसर लगा सकते हैं कि 5 आपका क्या होगा आंसर होगा। लेकिन फिर भी मैं आपको प्रोसेस समझाता हूं कि प्रोसेस क्या होती है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है 15, उससे बड़ी कौन सी है 20, उसमें भाग लगाओ इसका। कितनी बार गया एक बार, कितने बचे 5, 5 का भाग फिर किस में लगा रहे 15 में, कितनी बार गया 3 बार, 15 आया और शेष क्या बचा 0, तो ये हो गया यहाँ कंप्लीट। तो आपका इन संख्याओं का मसा कितना आ गया 5। अब 5 का भाग किस में लगाना है, जो बची हुई संख्या क्या बची है 30। भाई इन दोनों का मसा तो निकाल दिया आपने, कितना आया 5। अब क्या बची है 30 बची है, तो 30 के कंपेरिजन कीजिए 5 से, कितनी बार गया 6 बार और 30 डिवाइड हो गया। तो आपका ये वाला जिससे डिवाइड करते हैं ये संख्या क्या होती है मसा। क्वेश्चन भी यही कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे, मतलब ऐसी संख्या बताओ, ऐसी संख्या बताओ जिससे इस संख्या से मैं 20 में भाग लगाऊं, इसी संख्या से मैं 15 में भाग लगाऊं, इसी संख्या से मैं 30 में भाग लगाऊं, तो शेष कुछ भी ना बचे। तो ऐसी संख्या बतानी है, यानी संख्या कैसी होगी छोटी होगी, और छोटी होगी तो आप उसके फैक्टर निकालोगे, और फैक्टर निकालने का मतलब संख्याओं से छोटा आएगा जो क्या होता है मसा होता है। ठीक है, जैसे अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन को ध्यान से समझते चलना। इस वाले क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि भाग देने पर शेष कुछ भी न बचे। और अगले क्वेश्चन की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें कह रहा है वह महत्तम संख्या ज्ञात करो जिससे 12, 22 व 32 में भाग देने पर शेष प्रत्येक स्थिति में 2 बचे। देखो ध्यान से समझना, वो ये कह रहा है ऐसी संख्या बताओ, ऐसी संख्या बताओ, ध्यान से समझना, ऐसी संख्या बताओ कि जब मैं 12 में भाग लगाऊं उससे तो शेष क्या बचे 2 बचे। तो इसका मतलब इस संख्या ने यहां पर 10 बनाया होगा, तभी तो 2 शेष बचेगा, पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है कि उसी संख्या का अगर मैं भाग लगा दूं किसमें 22 में, अगली क्या दे रखी है 22, तो 22 में अगर भाग लगाता हूं तो शेष 2 बचे। तो इसका मतलब इस संख्या ने यहां पर कितना बना दिया होगा 20 बना दिया होगा। ठीक है, क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है कि अगर उसी संख्या का भाग, अगर उसी संख्या का भाग मैं किस में लगा दूं 32 में, तो भी आपको शेष कितना बचे 2। तो इसका मतलब इस संख्या ने क्या बनाया होगा 30। अब मुझे एक बात बताओ, ऐसी संख्या बताओ, ऐसी संख्या जो आपका 10 भी बनाती हो, ठीक है, जो क्या बनाती हो 20 भी बनाती हो और जो 30 भी बनाती हो। तो ऐसी संख्या एक है,
2 है, 2 का 2 पंजे 10, 2 से 10 और 2 भी बनाती है 30। क्या 5 है ऐसी संख्या? 5 भी बनाती है। और क्या बनाती है? 10 भी बनाती है। तो ये सब बनाती हैं, ये सब बनाती हैं। 1 2 5 10, ये 10 20 30 ऐसे बनाती हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? महत्तम, ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट, सबसे बड़ी संख्या बताओ। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 10 है ना। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। लेकिन अब ये पैटर्न समझ में आ गया। तो आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को समझो, कह रहा है 12 है, 22 है और क्या है? 32। अगर मैं इनमें भाग लगाता हूं तो शेष कितना बचे? 2। शेष बचे 2 इसमें भी, और शेष बचे 2। तो इधर कितना बना? 10। इधर कितना बना? 20। और इधर कितना बना? 30। समझ में आ रहा है ये 10 20 30 कौन से आ रहे हैं? इन संख्याओं का, इनका आपको क्या निकाल देना है? मसा। और इनका मसा जब निकाल के लाएंगे तो कितना आएगा? 10। तो वो संख्या क्या होगी? 10 होगी। इस 10 का आप भाग 12 में लगाओगे तो 2 शेष बचेगा, 22 में लगाओगे तो 2 शेष बचेगा, 32 में लगाओगे तो भी 2 शेष बचेगा। बात समझ में आ रही है? अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 16 32 48 में भाग देने पर शेष क्रमशः 1 2 3 बचे। देखो फिर वही पैटर्न है। कह रहा है उस संख्या का अगर मैं भाग लगाऊं, उस संख्या का अगर मैं भाग लगाऊं किसमें? 16 में, तो शेष कितना बचे? 1। इसका मतलब इस संख्या ने क्या बनाया? 15 बनाया। इस संख्या ने क्या बना दिया? 15। आगे क्या कह रहा है कि अगर मैं उसी संख्या का, अगर मैं उसी संख्या का भाग लगा दूं 32 में, किस में लगा दूं? 32 में, तो शेष क्या बचे? 2 बचे। तो 2 बचने का मतलब इस संख्या ने क्या बनाया होगा? 30 बनाया होगा। ठीक है। और तीसरा स्टेप क्या कह रहा है कि अगर उसी संख्या का भाग, अगर उसी संख्या का भाग मैं किस में लगा दूं? 48 में, तो शेष मेरा बचे 3। तो इसका मतलब इस संख्या ने क्या बनाया? 45। तो ऐसी संख्या बताओ जो 15 30 45 बनाती है। तो 5 भी है ऐसी, 1 भी है और 15 भी है। बहुत सारी संख्याएं हैं ऐसी। लेकिन अब हमें बात ये करनी है भाई साहब कि हमें बड़ी से बड़ी निकालनी है। कौन सी निकालनी है? बड़ी से बड़ी। तो आपको प्रोसेस क्या लगानी है कि 16 में भाग लगाएं तो शेष क्या बचे? 1। आगे क्या कह रहा है? 32 में जब भाग लगाएं तो शेष क्या बचे? 2। और क्वेश्चन कह रहा है 48 में जब भाग लगाएं तो शेष कितना बचे? 3। तो इधर क्या बचा? 15। इधर क्या बचा? 30। और इधर क्या बचा? 45। अब इन तीन संख्याओं का आपको क्या निकालना है? मसा, HCF निकालना है। मसा जब निकालेंगे तो कितना आएगा? 15। और यही वो संख्या होगी जो शेष 1 2 3 छोड़ेगी अगर 16 32 और 48 में हम भाग लगाएंगे तो। भाई साहब कौन है जो इतनी रात को भी पढ़ने आ गया है? बच्चा बड़ा होनहार बच्चा है ये, है ना। अच्छा कल्पना जी हैं, ठीक है। मैं कह रहा था कौन आ गया। तो ये पैटर्न समझ में आया। अब तीसरे पैटर्न पे आते हैं ना। अब तीसरे पैटर्न पे आते हैं। क्या कह रहा है? वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 16 28 40 में भाग देने पर शेष प्रत्येक स्थिति में समान बचे। देखो ये पॉइंट जो है, प्रत्येक स्थिति में क्या बचे? समान शेष बचे, है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। जब भी समान शेष बचे तो आपको क्या करना है? आपके पास संख्या कौन कौन सी है? 16, 16 है, 28 है और क्या है? 40। तीन संख्या है। तो आपको क्या करना है इस कंडीशन में? आपको इस कंडीशन में क्या करना है? ध्यान देना, 16 28 और 40। तो आपको क्या करना है? 16 और 28 जब घटाने के लिए कुछ नहीं मिले तो संख्याओं को आपस में घटा दो। 16 से 28 को घटाओ या 28 से 16 को घटाओ। और 28 से किसको माइनस करो? अगली संख्या देखो 40 को। और कौन सी रह गई जिसका कंपैरिजन नहीं हुआ? 16 और 40 का कंपैरिजन नहीं हुआ। बस इनको माइनस करना है। तो इधर माइनस करो, कितना आया? 12। इधर अंतर निकालो, अब 12 आया। और इधर अंतर निकालो, कितना आया? 24। और यहां से आप इनका मौसा निकालेंगे तो मौसा जो निकल के आएगा कितना आएगा? 12 आएगा। कितना आएगा? 12। तो अगर 12 मौसा आएगा तो इसका मतलब यही वो संख्या है, यही वो संख्या है जो हमसे पूछी जा रही है। यहां से समझना, अगर आप 16 में 12 से भाग लगाओगे शेष क्या बचेगा? 4। आप 28 में अगर 12 से भाग लगाएंगे तो शेष क्या बचेगा? 4। आप 40 में अगर 12 से भाग लगाएंगे तो शेष क्या बचेगा? 4। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि जो शेष है वो प्रत्येक स्थिति में कैसा बचे? समान बचे। और इस कंडीशन को केवल एक संख्या है 12 जो पूरा कर रही है। आपकी समझ में आगे होंगे। और आपने यहाँ पर देखो 4 टाइप की है, मैं आपको समझा देता हूँ, है ना। ये अलग है, ये अलग है। और एक क्वेश्चन ये वाला है और एक ये वाला है ना।
इन चारों का रिवीजन कर रहे हैं हम, ध्यान से समझना। अब वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे भाग देने पर कुछ भी ना बचे, तो आप क्या करोगे, इन संख्याओं का, है ना, इन संख्याओं का, ठीक है, इन संख्याओं का, इन संख्याओं का भाई साहब क्या करोगे, सीधा सीधा मसा निकाल दोगे। क्या करोगे, मसा निकाल दोगे। ठीक है, जब शेष कुछ भी ना बचे। अच्छा, अब अगले क्वेश्चन पे आए। अगर शेष क्या बचे, दो, तो आप क्या करोगे, 12 से दो माइनस करोगे, बाई जो शेष बच रहा है उसको माइनस करते चलेंगे, और अगला क्या है, 32 से भी दो माइनस करेंगे, और जो बच रहा होगा उसका क्या निकाल देंगे, मौसा, एचसीएफ, अगर दो शेष बच रहा है तो। ठीक है, तीसरा टाइप आपने क्या सीखा, अगर शेष अलग अलग बच रहे हैं, क्या क्या बच रहे हैं, एक दो तीन, तो आप क्या करेंगे, इन संख्याओं में से उनको घटाएंगे, पहले 16 से क्या घटाएंगे, एक, 32 से क्या घटाएंगे, दो, और 48 से क्या घटाएंगे, तीन, और जब घटाने के बाद जो हमारी संख्या आ रही होंगी उनका क्या करेंगे, मसा निकाल देंगे। ठीक है, अलग अलग शेष बच रहे हैं तो अलग अलग करके घटा दिए। लेकिन जब वो ये कह दे कि घटाने के लिए आपके पास कुछ है ही नहीं और शेष कैसा बचे, समान, तो आप क्या करेंगे, संख्याओं को ही आपस में घटाएंगे। मतलब 16 और 28 इनको घटाएंगे, 28 और 40 इनको घटाएंगे, और 16 और क्या बची, 40 बची, इनका आप अंतर निकालेंगे, और अंतर निकाल के जो भी आ रहा होगा उसका क्या निकाल देंगे, एचसीएफ। एक बात और ध्यान रखना, बहुत काम की चीज है। अगर आपसे 17 लिख दिया मैंने और एक तरफ लिख दिया मैंने आपका, मान लो इधर 25, ध्यान से समझना इस बात को, तो इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 8। तो अगर मैं इसमें 8 से भाग लगाऊं तो शेष एक बचेगा, और इस संख्या में भी 8 का भाग लगाऊं तो भी क्या बचेगा, एक। बहुत मस्त पॉइंट है, जब कैलकुलेशन फंसती है और एग्जाम में जब कैलकुलेशन आती है, संख्याएं आपको पता नहीं चलती किससे कट रही हैं, तो ये बहुत हेल्प करता है। दो संख्याओं का जो अंतर होता है ना, दो संख्याओं का क्या होता है, अंतर, दो संख्याओं का जो अंतर है वो हमेशा उन संख्याओं में समान शेष छोड़ता है। क्या छोड़ता है, समान शेष। तो समान शेष का मतलब यही नहीं है कि एक दो तीन चार पांच ऐसा छोड़ेगा। समान शेष का मतलब है जीरो भी छोड़ सकता है। क्या छोड़ सकता है, जीरो भी छोड़ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। समान शेष क्या छोड़ दे, जीरो छोड़ दे। तो भाग देने पर शेष प्रत्येक स्थिति में समान बचे, तो यहां ऐसी कोई संख्या मिल रही है आपको, चार मिल रही है कि नहीं, देखो चार से क्या बचेगा, शेष क्या बचेगा, जीरो। लेकिन ये पार्ट फिर पहला वाला क्वेश्चन बन गया, वो वाला ये वाला नहीं रहा। यहां तो ऐसे बोलेंगे प्रत्येक स्थिति में कैसा बचे, कुछ भी न बचे। समान नहीं बोलेंगे, क्या बचे, कुछ भी नहीं बचे, या भाग पूरा पूरा चला जाए। अगर ऐसा बोला तो पहला वाला टाइप है, और समान शेष बोले तो कौन सा हो जाएगा, ये चौथा टाइप है। ठीक है, अब आते हैं अगले, ये एचसीएफ के 4 क्वेश्चन थे, 4 से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अब आते हैं एलसीएम पर, है ना। तो अभी तक आपने 4 टाइप सीखे हैं, किसके, मसा के। अब आगे आप किसके सीखने वाले हैं, लसा के। देखो क्वेश्चन को समझना, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 12, 15, 20 का भाग देने पर शेष कुछ भी न बचे। तो आपको क्या करना है, 12, 15, 20 का क्या निकालना है, लसा। आपको 12, 15, 20 का क्या निकालना है, लसा निकालना है। ठीक है, तो तरीका क्या है, 12, 15 गुणनखंड विधि लगाइए, या आप भागफल विधि लगाइए। मुझे पता है इसका आंसर 60 है, लेकिन आपको अगर कोई संख्या दी है तो आप इसको ऐसे सॉल्व करना, 2 से 6 बार, 2 से 15 और 2 से 10। थोड़ी प्रैक्टिस जब हो जाएगी तो अपने आप आंसर आने लग जाएंगे सीधे, बिना कैलकुलेशन के, है ना। आप एक आइडिया लगाने लग जाएंगे धीरे धीरे कि यहां से इसका आंसर क्या बनेगा। ठीक है, संख्याओं को देखते ही पता चल जाया करेगा आपको कि इसका एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा। तो 5 × 3 = 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, तो इनका लसा कितना आ जाएगा, आपका 60 आ जाएगा, और यही क्या होगा, आंसर। एक बात ध्यान रखना, मैं यहाँ पर संख्याएं यही वाली रखूंगा, 12, 15, 20, जिससे कि आपका एक स्टेप बच जाए और आप चीजों को समझें ज्यादा बजाय रटने के, है ना। कोशिश मेरी क्या रहेगी कि आप चीजों को समझें ज्यादा, रटना कम पड़े। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हर बार 12, 15, 20 लेंगे। अब यहां देखना, क्वेश्चंस के टाइप बनते जाएंगे, टाइप बढ़ते चले जाएंगे। टाइप को समझना है, संख्याओं में मत चक्कर में आना कि सर छोटी छोटी संख्याएं, बड़ी बड़ी संख्याएं। आपको क्या करना है, आप टाइप को समझेंगे, कौन सा टाइप किस तरीके से चल रहा है। तो पहला जो टाइप आपने सीखा वो ये सीखा कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें 12, 15, 20 का भाग देने पर शेष कुछ भी ना बचे। कुछ भी ना बचे का मतलब सीधा सीधा आपने क्या कर दिया, लसा निकाल दिया। तो आपका सीधा तरीका होगा 12, 15 और 20,
12, 15, 20 का आप क्या निकालेंगे, लसा। लसा कितना आएगा, 60। और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर है? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। कुछ ज्यादा हो गया क्या एडवांस? अच्छा अच्छा, ठीक है। 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 12, 15, 20 का भाग देने पर शेष कुछ भी ना बचे। ध्यान से समझना, सबसे पहला काम लसा निकालना। 12, 15 और 20, 12, 15, 20 का आपने निकाला लसा। लसा कितना आया, 60। और ये क्या, 60 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। आप जानते हैं कि 4 अंकों की सबसे छोटी जो संख्या होती है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है, वो क्या होती है, 1000। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1000 तो ऐसा नहीं है कि जिसमें 12 का, 15 का, 20 का भाग चला जाए। तो अब वो संख्या कौन सी है, इसका मतलब 1000 के आसपास रही होगी। अब वो संख्या ढूंढनी है आपको, है ना। अगर वो संख्या ढूंढनी है तो देखो आप क्या करोगे, आप सिंपल तरीका, आपने एलसीएम कितना लिया, 60, और 60 का डिवाइड करना शुरू करो 1000 में। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में कितनी बार गया, एक बार। 60 कितने बचे, 40, जीरो ले लिया। और आपने देखा 6 बार फिर डिवाइड हुआ, 360 बने, और कितना बचा, 40। कितना बचा, 40। अब ध्यान से समझना, अगर आप 1000 से और कितना शेष बच रहा है, 40, इसको निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 960। और ये 960 जो संख्या होगी ना, ये 12, 15, 20 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। पर क्या ये 4 अंकों की ये सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या है? तो आपका आंसर क्या होगा, नहीं, ये सबसे छोटी संख्या नहीं है। तो आपको यहां पर ये वाला प्रोसेस नहीं लगाना, आपको माइनस नहीं करना है, ध्यान रखना। आप ये देखो, ये 40 बच रहा है। अगर यहाँ पर 20 और होते, अगर यहाँ पर 20 और होते, तो क्या 60 का एक बार भाग और नहीं चला जाता, 40 तो बच ही रहे। 40 में अगर 20 और जोड़ दे तो कितना हो गया, 60। तो इसका मतलब इस संख्या में 20 की कमी पड़ रही है। आप क्या करोगे कि लसा कितना निकाला आपने, 60। तो आपका जो आंसर आएगा, वो आपने 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकाली 1000, और 1000 में कितने की कमी पड़ रही है, 20 की। तो आपका आंसर कितना आ गया, 1020। फिर से मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं आपको, इस बात का आपको ध्यान रखना है। 12, 15, 20 का लसा अगली बार से मैं सीधा 60 रखूंगा और अगली प्रोसेस आपको बताना शुरू करूंगा। ठीक है, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000, 1000 में 60 का भाग लगाया, आपने देखा 20 की कमी पड़ रही है। और 20 की कमी पड़ रही, तो आप क्या करेंगे, उस संख्या में 20 जोड़ देंगे। तो ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, जो 12, 15, 20 से पूर्णतः विभाज्य होगी। ठीक है, 12, 15, 20 से क्या होगी, पूर्णतः विभाज्य होगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अबे छौकर, सोए नहीं हो तुम अभी तक, है ना? बहुत टाइम हो गया बेटा, सो जाना चाहिए अब तक। हाँ, सुबह जल्दी जग के पढ़ लेना, मुझे क्लास तैयार करनी थी आज। क्लास है ना, तुम्हें तो ऐसा ही लगता है, हर बच्चे को ऐसा ही लगता है, बहुत बड़ी समस्याएं हैं कुछ। कनेक्टिविटी चली जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी टाइपिस्ट नहीं आ रहा है ना, बहुत समस्याएं रहती हैं। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही मुझे टाइम मिला मैं क्लास के लिए शुरू हो गया। बस आप तक क्लास पहुंचती रहे। कोशिश मेरी ये है कि आपका जो एग्जाम है जल्दी, है ना, आपका जो जल्दी एग्जाम है जो भी आने वाला है, वो जल्दी से जल्दी कवर हो जाए। कम से कम अर्थमेटिक तो कवर हो ही जाए आपका, अंक गणित, है ना। देखो, 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसमें 12, 15, 20 का भाग देने पर शेष कुछ भी न बचे। तो सबसे पहला काम, 12, 15 और 20, इनका आपको निकालना है लसा, एलसीएम। एलसीएम कितना आया, 60। पहला काम तो यही करके रख लेना है। कितने अंकों की संख्या, 4 अंकों की, और कैसी है, सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी कौन सी संख्या होती है 4 अंकों की, आपकी संख्या होती है 9000। जितने अंकों की है उतने 9 रख देते हैं, 9999। अब हमें संख्या निकालनी है 4 अंकों की हो, लेकिन 12, 15, 20 से क्या हो जाए, विभाजित। तो तरीका क्या है, आप क्या करेंगे, 60 का भाग लगा देंगे। कितनी बार गया, एक बार। कितने बचे, 39। अंक ले लिया 9 का, 6 बार भाग गया, 360। फिर आपने देखा 39 शेष बचे, फिर 9 का ले लिया एक वाला, 6, 360।
और कितना बचा 39। तो 39 इसमें क्या है एक्स्ट्रा। अगर आप इसमें से इस 39 को माइनस कर देते हैं तो आपका बचेगा 9960, अगर माइनस कर देते हैं तो ये वो संख्या है जो आपका आंसर है। ये वो संख्या है जो आपका आंसर है। ये वाली संख्या ऐसी है जो 12 से भी डिवाइड होगी, 15 से भी डिवाइड होगी और 20 से भी डिवाइड होगी, और सबसे बड़ी बात 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं, है ना बेटा। जब जिम्मेदारी आती है तो नींद उड़ती है ना, या फिर एक दूसरी कंडीशन होती है नींद उड़ने की। चलो अब अगला देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। 12 वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करो जिसमें 12, 15, 20 का भाग देने पर शेष प्रत्येक स्थिति में क्या बचे, 3 बचे। एक बात समझो, मैं आपसे कहूं कि 25, जैसे 20 है संख्या, 20 में 5 से भाग लगाओ तो शेष क्या जाता है, यहाँ शेष 0 ही तो बचता है। यहां से अगर शेष बचाओगे तो क्या बचेगा, 0 ही तो बचेगा शेष। 0 क्या हो जाएगा, शेष। ध्यान से समझना। अगर मैं इस संख्या में 1 जोड़ दूं कितनी हो जाएगी, 21। और 21 में 5 से भाग लगाओगे तो शेष क्या बचेगा, 1 शेष बचेगा। बचेगा कि नहीं, ठीक है। अगर इस संख्या में क्या जोड़ दूं, मैं 2 जोड़ दूं तो 22 हो जाएगी। और 22 में जब 5 से भाग लगाओगे तो अब शेष जो बचेगा, शेष रिमाइंडर क्या बचेगा, 2। तो आपकी एक बात समझ में आई कि जो हमारी संख्या आ रही है, जो डिवाइड हो रही है इससे, अगर इसमें जितना जोड़ता हूं मैं वही क्या बचता है, शेष। अगर मैं 1 जोड़ता हूं तो 1 शेष बचता है, 2 जोड़ूंगा तो क्या बचेगा, 2 शेष बचेगा। बात समझ में आई। देखो फिर मैं बता रहा हूं, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। खतरनाक इसलिए कि एग्जाम में जब ये क्वेश्चंस आते हैं तो संख्याएं बड़ी बड़ी होती हैं। ये वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं ना, छोटी छोटी संख्याओं को लेकर नहीं आते। तो आपको जो है कॉन्सेप्ट समझना है कि कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है ना। तो 12, 15 और 20, 12, 15 और 20 इनका निकाला लसा। लसा कितना आया, 60। और क्या कह रहा है, शेष कितना बचे, 3। तो इस संख्या में आप 3 जोड़ दो, कितना हो गया, 63। और 63 ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 60 ऐसी संख्या है, 60 ऐसी संख्या है जो 12 से भी विभाज्य हो जाती है, 15 से भी हो जाती है, और किससे हो जाती है, 20 से भी, है ना। अगर मैं इस संख्या में क्या जोड़ दूं, 3 जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं, 3, तो ये कितनी बन जाएगी, 63। अब 63 में आप 12 से भाग लगाओ, है ना, 15 से लगाओ, पहले तो पूरा पूरा जा रहा था, या 20 से लगाओ। तो अब शेष, हर बार शेष कितना बचने लग जाएगा, 3। अब हर बार शेष कितना बचने लग जाएगा, 3 शेष बचने लग जाएगा। तो जो आप जोड़ते हैं वही शेष बचना शुरू हो जाता है, ये ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे आओ। 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 12, 15, 20 का भाग देने पर शेष हर बार 3 बचे। देखो सबसे पहला काम, 12, 15 और 20, 12, 15, 20 का क्या निकालो, लसा। लसा कितना आया, 60। कितना आया लसा, 60 आया। अब आपने देखा यहां पर ये 5 अंकों की क्या पूछ रहा है, सबसे छोटी संख्या। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब 60 का भाग लगाना पड़ेगा किसमें, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में। कितनी बार गया, एक बार। 60 आया, कितने बचे, 40। जीरो ले लिया, 6 बार गया, 360। 40 बचा, फिर जीरो ले लिया, कितनी बार गया, 6 बार, 360। कितना बचा, 40। आपको पता है कि अगर मैं इसमें 20 जोड़ दूं तो क्या होगा, ये 60 से विभाज्य हो जाएगी। तो आप 20 की कमी पड़ रही है, तो इसका मतलब ये है कि आप 1000 में, सॉरी 10,000 में कितने अंकों की, 5 अंकों की। तो 10,000 में क्या करेंगे, 20 जोड़ देंगे, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 10,020। ये ऐसी संख्या है जो 12, 15, 20 से पूर्णतः विभाज्य होगी, लेकिन हर बार क्या शेष बचे, 3। तो आप क्या करेंगे, इसमें 3 जोड़ देंगे, तो आपकी जो संख्या आएगी 10,023, ये आपका क्या बनेगी, आंसर बनेगी। ये ऐसी संख्या होगी कि अगर आप इसमें 12, 15, 20 से भाग लगाएंगे तो शेष क्या बचेगा, 3। जो शेष बचाना होता है उसको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जो भी हमें शेष बचाना होता है उसको क्या कर देते हैं, हम जोड़ देते हैं। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है तो आप 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या के फॉर्मेट पर जाएंगे। पहले वो संख्या निकालेंगे जो 12, 15, 20 से पूर्णतः विभाज्य हो रही है। पहले वो संख्या निकालेंगे जो 12, 15, 20 से क्या हो रही है, पूर्णतः विभाज्य। अब हर बार शेष बचे तो फिर क्या करेंगे, उस संख्या में 3 जोड़ देंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसमें 12, 15, 20 से भाग देने पर शेष प्रत्येक स्थिति में 3 बचे। फिर वही तरीका, आपको क्या करना है, 12, 15 और 20, 12, 15, 20 का क्या निकालना है, लसा। 12, 15, 20 का लसा निकाला तो लसा कितना आया, 60। 5 अंकों की अब क्या है, सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या का मतलब क्या हो गया, 99,999। किसका भाग लगाओगे आप, जो पूर्णतः विभाज्य हो रही है 60 उससे, जो लसा निकाला है हमने। एक बार भाग गया 60, कितने बचे, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना समझ जाओगे, 39 ही बचेगा। 39 सीधा माइनस करोगे, 99,960 आपका होने लग जाएगा। लेकिन ये थोड़ी आगे की कहानी है, अभी कोई जल्दबाजी नहीं। कितना बचा, 39, फिर 9 का ले लिया, 6 बार गया 360, कितने बचे, 39, है ना। तो 9 यहाँ ले लिया, अगला 9 यहाँ ले लिया, एक और 9 ले लेते हैं, कितना हो जाएगा, 6 बार। तो ये आपका है ना, कितना हो जाएगा, 360, कितने बचे, 39। ये 39 क्या है, एक्स्ट्रा, इसमें से इनको कर दो माइनस, तो ये आपके बचेंगे 99,960। ध्यान देना, ये जो संख्या है मैं फिर बता रहा हूं, ये ऐसी है जो 12, 15 और 20 से पूर्णतः विभाज्य होगी। क्या होगी, पूर्णतः विभाज्य। तो आपने देखा कि आपने संख्या निकाली 99,960। ये तो वो संख्या है जो हर बार शेष क्या छोड़ेगी, जीरो, मतलब पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। अब हर बार कितना शेष बचे, 3। तो अगर आपको हर बार 3 शेष बचाना तो 3 जोड़ दो, तो ये 99,963 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। वह लघुत्तम संख्या ज्ञात करो जिसमें 12, 15, 20 से भाग देने पर शेष क्रमशः 9, 12 व 17 बचे। देखो अब शेष कैसे बच रहे हैं, अलग अलग। तो पहला काम है आपका 12, 15 और 20 का लसा। 12, 15, 20 का लसा कितना आया, 60। अब ध्यान से समझना, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब 12 से भाग लगाएं तो शेष बचे 9, 15 से भाग लगाएं तो शेष बचे 12, और कह रहा है जब 20 से भाग लगाएं तो शेष बचे 17। अलग अलग बच रहे हैं, इनका अंतर कितना है, देखो 3, इनका अंतर कितना है, 3, शेष अलग अलग बच रहे हैं, ध्यान देना अंतर कितना है, 3। अगर 60 है, अगर मैं 60 में क्या करूं, 3 जोड़ दूं, 60 में क्या करूं, अगर मैं 3 जोड़ दूं तो क्या होगा, 60 में 3 जोड़ने पर क्या होगा, हर बार शेष 3 बचने लग जाएगा। यही तो सीखा है आपने। तो आप यहाँ पर 3 जोड़ेंगे नहीं, अंतर कितना है 3 का, तो आप 3 घटा देंगे, तो 3 घटाने पर आपको आंसर मिल जाएगा। 57 ऐसी संख्या है, 57 ऐसी संख्या है जिसमें 12 का भाग लगाओगे तो 9 बचेगा, 15 का लगाओगे तो 12 बचेगा, और 20 का भाग लगाओगे तो 17 बचेगा। ठीक है, अब इस पैटर्न पे आगे बढ़ते हैं। देखो, 6 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 12, 15, 20 से भाग देने पर शेष क्या बचे, 9, 12, 17 बचे। तो सबसे पहला काम 12, 15, 20 जो हमें संख्या दे रखी होंगी उनका क्या निकालेंगे, लसा। इनका लसा निकालेंगे, लसा कितना आया, 60। कितने अंक की संख्या, 6 अंक की सबसे छोटी। तो 6 अंक की सबसे छोटी है, तो जो संख्या निकल के आएगी वो ध्यान रखना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये वाली संख्या निकल के आएगी जब आप सॉल्व करके लाएंगे। तो आप क्या करेंगे, 60 का भाग लगाएंगे 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या में, है ना, यही निकल के आएगी। तो कितनी बार गया, एक बार 60, कितने बचे, 40, जीरो ले लिया, फिर 6 बार 360, फिर 40, जीरो ले लिया, फिर 6 बार, है ना, 360, फिर कितना बचा, 40, फिर जीरो ले लिया, कितनी बार, 6 बार, तो 360, फिर क्या बचा, 40, है ना। तो 60, 1, 2, 3, ठीक है, 40, किसकी कमी पड़ रही है, 20 की। तो आप क्या करेंगे, इस संख्या में 20 जोड़ देंगे, तो क्या होगा आपका, ये संख्या 10,020 ऐसी संख्या है जो 12, 15, 20 से पूर्णतः क्या होगी, विभाज्य। अब आपको क्या करना है, अलग अलग शेष बच रहा है, अलग अलग शेष बच रहा है, इनका अंतर कितना है, 3, अंतर कितना है, 3, अंतर कितना है, 3, तो इसमें से 3 माइनस कर दो बस। तो आपका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, 10,017। ये आपका क्या बन जाएगा, आंसर। अगर आपको हर बार शेष 3 बचाना होता तो पिछला टाइप आपने सीखा है, 3 प्लस कर देते और आपका आंसर आ जाता। अब अलग अलग शेष बच रहे हैं तो उनका अंतर देखो, अंतर को क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन पे आओ भाई। अगला क्वेश्चन देखो, वही क्वेश्चन है, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे पहला काम 12,
15 20 का लसा कितना आया 60। पर क्या ये 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या? नहीं। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी जो संख्या बन के आएगी वो ये वाली बन के आएगी 60। 99 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या आएगी? 9,99,960 ये बन के आएगी। ठीक है। तो अच्छा 6 अंकों की छोटी 1 लाख आ रही थी, है ना, तो उसका ध्यान रखना थोड़ा। 99,000 और 99,000 क्या बन जाएगी, है ना। मैंने उस वाले क्वेश्चन में क्या करवाया आपको आंसर? 6 अंकों वाली संख्या में थोड़ा ध्यान से इसको समझना, है ना। 12 15 और 20, इस क्वेश्चन को ध्यान से देना। मुझे लग रहा है शायद गलत हो गया वो 60। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो आप क्या करोगे? 1 2 3 4 5 और 6 ये संख्या आ रही थी, और हर बार शेष बचे 3, तो आप क्या करोगे? 1 2 3 4 5 और 6, है ना। ये आंसर आ रहा है इसका। पिछले वाले का देख लेना, अगर यही है तो ठीक है ना। अगर यही है तो ठीक है, नहीं तो इसको करेक्शन कर लेना, है ना। अब जैसे इस क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम, सबसे पहले क्या करना है? 12 15 20, 12 15 20 का क्या आएगा? लसा। लसा कितना निकाला? 60। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 1 2 3 4 5 6, किसका भाग लगाना है? 60 का। और जब ऐसे ही भाग लगाते लाओगे तो 6 बार जाएगा 360, कितने बचेंगे? 39। फिर 9 ले लिया 360, है ना। फिर 9 ले लिया तो 399, फिर क्या बनेंगे? 360। तो कुल मिला के करते जाओगे तो कितना शेष बचेगा? 39 ही बच के आएगा। ये भाग चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, 39 शेष बचेगा। 39 से माइनस कर दोगे तो 99 99 और 60, ये ऐसी संख्या है, ये वाली ऐसी संख्या है जो 12 से, है ना, 15 से, यानी जो हमें संख्या दे रखी है उनसे पूर्णतः विभाज्य होगी। लेकिन हमें शेष बचाना अलग अलग, 3 3 का अंतर है, तो आप क्या करेंगे? 3 माइनस कर देंगे, तो आपका आंसर आएगा 99 99 और 57। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है। तो ये वाले टाइप जो हैं आपके कवर हो गए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस वाले टाइप पे। क्या कह रहा है? वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 12 15 20 से भाग देने पर शेष बचे परंतु 9 से पूर्णतः क्या हो जाए? विभाज्य। तो ये कल से इन टाइप को अब करना शुरू करेंगे, और कल से इन टाइप को सीखेंगे। अब यहां से आगे आपके एग्जाम वाले जो क्वेश्चन है वो शुरू हो जाएंगे। अभी तक आप बेसिक सीख रहे थे, आप टाइप सीख रहे थे, किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, किससे पूछे जाते हैं। अब कहानी यहां से आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। तो अगर आप पहली बार एलसीएम एससीएफ पढ़ रहे हैं तो पहली दूसरी क्लास को अच्छे तरीके से देखें, बार बार देखें, और तब आगे बढ़े, है ना। और यहाँ से अब लेवल बढ़ेगा, तो जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं मैं उनको फिर बता रहा हूँ, यहाँ से आप चीजों को बहुत आराम आराम से समझें। और दूसरा, नोट्स प्रॉपर बनाते चलें, और पहली दूसरी क्लास को बार बार देखते रहें। जब तक तीसरी क्लास देखें तो कम से कम पहली दूसरी क्लास को कम से कम 2 2 बार देख लें। ठीक है। तो अगली क्लास में देखते हैं इन क्वेश्चंस को, आगे बढ़ते हैं और सीखते हुए चलते हैं। एग्जाम को जो भी आएगा देखा जाएगा। ठीक है। इस वाली फिलॉसफी पर रहना है हमें, कि तू आ कहां से बनाएगा क्वेश्चन, तुझे ही देखेंगे। ठीक है। कोई चीज छोड़ेंगे नहीं जिसको सीखने से बचा जाए। क्लास में सीखेंगे, क्लास से जो कुछ भी बच जाएगा, क्लास के बाद जब आप चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, सारे बेसिक क्लियर हो जाएंगे। देखो बेसिक नहीं बदलते, बेसिक फिक्स हैं, वो हमेशा यही रहेंगे। चाहे आप 10 साल बाद देखो, 20 साल बाद देखो, 50 साल बाद देखो, बेसिक वही रहेंगे मैथ के। बेसिक नहीं बदलेंगे कभी। हाँ, टाइप बदलते चलेंगे, लैंग्वेज उलझाएगी, तो लैंग्वेज के लिए हम प्रैक्टिस करेंगे फिर, है ना, आगे। तो क्वेश्चंस करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। जैसे नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम के 10 टेस्ट करा दिए मैंने, रेशियो के 10 टेस्ट करा दिए, फिर नए नए क्वेश्चन ले आया। तो वो प्रैक्टिस चलेगी, वो कभी नहीं रुकेगी। ठीक है। चलिए।